मैंने बताए थे 4 मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि एक छोटी सी बड निकल आती है प्लांट से और उससे पूरा प्लांट बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा घर में पोटैटोज पड़े रहे ना बहुत दिन तक, तो उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं ना। हाँ जी, गिव मी अ थम्स अप। सबने देखा है? या अनियंस पड़े रहे तो अनियंस के पीछे से ग्रीन कलर की उसकी छोटे छोटे पार्ट्स निकल आते हैं ना। सो दैट इज बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर आप उसको जमीन में गाड़ दोगे तो वो एक नया प्लांट बन जाएगा। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स ऑफ बड, स्टेम एक्सेट्रा। दीज वेजिटेटिव यूनिट्स आर कॉल्ड प्रोपैग्यूल्स। तो इनको प्रोपैग्यूल्स कहते हैं। इसको प्रोपैग्यूल कहते हैं। ये पोटैटो है, इसके साइड से देखो छोटा सा प्लांट निकल आया है। दिस इज कॉल्ड प्रोपैग्यूल। आप इस पोटैटो को जमीन में लगा दोगे तो ये पूरा प्लांट बन जाएगा। सिमिलरली ये देखो, ये अनियन है, ये अनियन के पीछे से ये प्रोपैग्यूल निकल आया है। इसको आप प्लांट कर दोगे तो नया प्लांट बन जाएगा। ऐसे ही गार्लिक में भी होता है। ठीक है। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम स्टेम की बात करेंगे। स्टेम में क्या होता है, जो ये जो है, ये प्लांट दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये एक्सिल है। ठीक है, ये एक्सिल बर्ड है। एक्सिल मतलब बिल्कुल कोने के ऊपर ये बर्ड्स प्रेजेंट है। अगर आप इस बर्ड को काट लोगे और इसको जमीन में लगा दोगे, या ये अपने आप शेड होकर जमीन में ग्रो कर जाएगी, तो ये एक नया प्लांट बन जाएगी। ओके। सो जो बर्ड्स हैं एक्सिल पे प्रेजेंट होती है, जहां पर लीफ जो है वो स्टेम को मिलती है, इसको बोलते हैं एक्सिल। ये भी एक्सिल है, ये भी एक्सिल है और ये भी एक्सिल है। यहाँ पर जो भी बर्ड्स जो है वो प्रेजेंट होंगी, वो एक नई शूट बना लेंगी, एक नया प्लांट बना लेंगी। सो ये एक नए प्लांट को बर्थ दे सकती हैं। सो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम. Okay, then we come to the next topic. Vegetative propagation by leaves. अब सबने बायरोफाइलम देखा है? बायरोफाइलम की फोटो देखी है? देखो ये बायरोफाइलम की लीफ है। इसमें क्या है, यहाँ पर छोटी छोटे से प्लांट्स ग्रो करते हैं इसकी लीफ के साइड पे। क्या होता है कि ये जो प्लांट्स है ये जमीन पे गिर जाते हैं और यहाँ वहीं पर ही नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये किससे हो रही है? ये लीफ से हो रही है। दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। तो एग्जाम्पल क्या है? बायरोफाइलम. Birophyllum is an example of vegetative reproduction by leaves. Then roots and bulbs. अब जैसे स्वीट पोटैटो, ये आपके पेपरों में आता है क्वेश्चन। ये जो स्वीट पोटैटो है ये कैसे डेवलप करता है? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट से डेवलप करता है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ये रूट से डेवलप करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ पर न्यू शूट बनने लग जाती है। ये देखो, ये ओल्ड स्टेम है, यहाँ पर न्यू शूट आ गई, ये नई नई बर्ड्स बन गई है। और ये आप इसको जमीन में लगा दोगे स्वीट पोटैटो को, तो ये प्लांट बन जाएगा पूरा। सिमिलरली ये जो अनियन है, ये अनियन का बल्ब है ना, इसके ऊपर से ऐसे यहाँ पर शूट निकलने लग जाएगी और ये एडवेंटिशियस रूट्स जो है, ये अगर आप जमीन में लगा दोगे तो ये ग्रो कर जाएंगी और आपका प्लांट बन जाएगा। कैक्टस है, कैक्टस का आप कैक्टस को नया प्लांट बन जाएगा जब उसका एक पार्ट जो है वो आप दूसरी जगह सॉइल में जाकर प्लांट हो जाएगा और वो नया कैक्टस बन जाएगा. So this is vegetative reproduction by roots and bulbs, and you have to remember the examples. For leaves, you have to remember that it is it happens in Birophyllum. Then in case of sweet potato, it is by roots, and in case of onion, it is by bulb. Yes, Arpita.
Then in aloe vera, which type of vegetative reproduction is there? Beta, it is by root or stem. It is basically vegetative reproduction. It is basically by root. आप उसका पोषण लेते हो, रूट का लेते हो, साथ में वही प्लांट करते हो ना. ओके. बडिंग. बडिंग में क्या होता है? देखो, बडिंग जो है वो हाइड्रा में होती है. ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. बडिंग जो है वो हाइड्रा में और यीस्ट में होती है. हाइड्रा में डिफरेंट टाइप की बडिंग होती है और यीस्ट में डिफरेंट टाइप की बडिंग होती है. अब बडिंग में क्या होता है, जैसे कि ये हाइड्रा है. ये हाइड्रा में क्या होगा, एक छोटी सी बड ग्रो कर जाएगी इस हाइड्रा की साइड पे. फिर वे एक हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. और थोड़े दिन के बाद ये अपने आप को डिटैच कर लेगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. दिस इज बडिंग. इसको बोलते हैं बडिंग. सो एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इज हाइड्रा. हाइड्रा जो है वो एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल बनाता है विद द प्रोसेस ऑफ बडिंग. और इसमें जो ये बेबी है ना, ये डिटैच हो जाता है, जुड़ा नहीं रहता है पेरेंट सेल के साथ, डिटैच हो जाता है. ठीक है. और यीस्ट में क्या होता है, यीस्ट में ये जो डॉटर सेल है ना, जिसको डॉटर सेल कहते हैं, ये डॉटर सेल अलग नहीं होता है, ये जुड़े रहते हैं, आगे की आगे और बनते रहते हैं. सो ये यीस्ट में क्या होता है, डिटैचमेंट नहीं होती है, आगे की आगे और सेल्स बनते रहते हैं और वो पेरेंट बॉडी से अटैच्ड रहते हैं. These are the two examples of budding. फ्रैगमेंटेशन. अब इसका भी एग्जाम्पल आता है, स्पाइरोगायरा में होती है फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे ये पेरेंट बॉडी है, ये फ्रैगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो हर एक फ्रैगमेंट जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है. दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. ये जो पेरेंट बॉडी है ना, वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है और वो हर एक फ्रैगमेंट जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है. दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. ठीक है. ये देखो, ये फ्रैगमेंट्स बनी हुई हैं, ये फ्रैगमेंट्स सारी अलग हो जाएंगी और हर एक फ्रैगमेंट से एक न्यू प्लांट बन जाएगा. स्पोर फॉर्मेशन. आप सबने देखा है कि जो ब्रेड होती है ना, उसके ऊपर थोड़े दिन के बाद काई लग जाती है. वो कैसे लग जाती है, फंगस होती है ना, राइजोपस फंगस होती है. ये राइजोपस फंगस है. अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, तो ये इस तरह की दिखाई देती है. इसके ऊपर ये छोटी छोटी स्पोर्स बनती हैं. ये स्पोर्स जो है ये टूट के हवा में फैल जाती हैं और जहां पर भी फेवरेबल कंडीशन मिलता है इनको, ये वहां पर ग्रो कर जाती हैं. ये कहाँ प्रेजेंट होती है स्पोर्स राइजोपस की, एयर में प्रेजेंट है. जहां पर भी इसको फेवरेबल कंडीशंस मिले, एडिक्वेट टेम्परेचर और खाने को मिला, वहीं पर इसने अपने आप को ग्रो कर लिया. ये स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट कर जाएंगी और ये एक फंगस को जन्म दे देंगी और वो फंगस के ऊपर फिर से स्पोर्स लग जाएंगी और ये स्पोर्स जो है ये एयर में रिलीज हो जाएंगी. ओके. सो ये by the method of spore formation. Example is rhizopus. Rhizopus वही जो ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर की फंगस लगती है, उसको राइजोपस कहते हैं. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.